नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। सर जरा मार्क कर दीजिए। चलो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ जाएं। और आज हम आपको तभी पढ़ाएंगे जब यहां पर आप वीडियो को शेयर करेंगे। अब चाहे पूरा आधा घंटा बीत जाए, चाहे 1 घंटा बीत जाए, चाहे 2 घंटे बीत जाए, आज हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझ जाइए आज आपकी बारी है। अभी तक हम पढ़ा रहे थे, अब आपकी बारी है। आपको बच्चों को जोड़ना है और जोड़िए जल्दी जल्दी आप लोग बच्चों को, ताकि हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेटेड होकर के आपकी क्लास को ले सकें। बेटा याद रखिएगा, मोटिवेशन केवल आपको जरूरत नहीं होती है, मोटिवेशन की जरूरत हमें भी होती है। क्योंकि बच्चों की संख्या जब सामने ज्यादा होती है तो पढ़ाने का जो आनंद है वह जबरदस्त होता है बेटा। और जब बच्चों की संख्या कम होती है तो शायद पढ़ाने का आनंद उतना अधिक नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और मैं ये आपका मार्कर है, इसको तभी उठाऊंगा जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए बच्चों, अपना अपना कर्तव्य निभाइए और फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेंटी कब होगा? मेंटी हम कल ही लेके आ रहे हैं, घबराइए मत। कल आपको मेंटी मिलेगा और इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके का प्रोग्राम लेके आ रहा हूं क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 10th वालों के लिए जो प्रोग्राम मैं लेकर के आने जा रहा हूं भविष्य में, वह प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल स्थायी साबित होगा और आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर जरूर ले आएंगे, इस बात की गारंटी है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, मेंटी सेशंस चलाएंगे। सारा कार्यक्रम आपके चैनल पर यानी जय महादेव विद्याकुल पर होने जा रहा है। तो बच्चों, आपका टाइम टेबल भी हम बनाएंगे, आप घबराइए मत। आप कहते हैं ना सर कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग बहुत खराब है। आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, सारा कार्यक्रम आपके साथ बताएंगे और अपने जो विद्यार्थी हैं उनकी बातें भी आपसे हम शेयर करेंगे। तो घबराइए मत बेटा, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और जुड़ने के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कक्षा 10 में अगर आप 90% से ज्यादा नंबर नहीं ले आए तो आप बताइएगा, बस आप चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए। और अब मैं आप लोगों को कुछ नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज तो वही पुराना ढर्रा होगा, लेकिन अगली बार अच्छे तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। यानी कल से आपकी लगातार मेंटी सेशंस चलेंगे। और सुनिए, मैं आपको आज घोषणा करता हूं एक अध्यापक के नाते और विद्याकुल टीम की तरफ से, अगर मेंटी सेशंस मैं कल कराऊंगा और जो बालक विजयी होगा उसके घर का एड्रेस मुझे चाहिए होगा और फिर उसके बाद हम उसके पास तक पुरस्कार भिजवाएंगे। पुरस्कार चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह घोषणा भी हम करेंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। हाँ, याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों के लिए बेहतरीन व्यवस्था हमारे तरफ से की जा रही है, तो इसीलिए हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अब आज मंगलवार है, कल से आपको नए पैटर्न दिखेगा, पढ़ाने का तरीका बदलेगा और अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर हम जोर देंगे। क्योंकि बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर
प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए। तो बेटा अब हम आप लोगों को प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, एक्सरसाइज के बाहर के क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों का टाइम टेबल भी बनवाएंगे। यानी आप बस इतना बता दीजिएगा कि सर हम इस टाइम पर फ्री रहते हैं, इस टाइम पर हम बिजी रहते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर 1000 बच्चे भी कहेंगे तो भी मैं उनके लिए टाइम टेबल बनाऊंगा और उनको व्यक्तिगत तौर पर भेजने का प्रयास भी करूंगा। बालक बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने सोच लिया है हम आपके साथ रहेंगे और किसी भी कीमत पर अगर आप हमारा साथ छोड़ देंगे फिर भी हम आपके साथ रहेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। इसीलिए आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़िए और लगातार आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए। यूपी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां से हमने भी परीक्षा पास की है, कक्षा 10 और कक्षा 12। बेटा यहां पर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। नकलची आजकल अपना व्यवहार नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आपको नकल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी अकल लगानी है और विद्याकुल के साथ में आपको जुड़े रहना है। मैं आप लोगों को पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य आप लोगों का जो कक्षा 10 का होगा वह अत्यंत सुनहरा होगा, इस बात की आपको गारंटी होगी। तो बच्चों जल्दी जल्दी और बच्चों तक इसको पहुंचाइए, तभी आज हमारी क्लास चालू होगी, वरना क्लास चालू नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी यहां तक बच्चों को ले आइए, तभी आपकी क्लास प्रारंभ होगी। क्योंकि कल से हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं उस सेशंस में आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कल मेंटी सेशन है, याद रखना। और प्रथम आने वाले विद्यार्थी को क्या मिलेगा? प्रथम पुरस्कार मिलेगा। सेकंड थर्ड को हम महत्व नहीं देते हैं, हम सिर्फ महत्व देते हैं तो क्या, प्रथम को महत्व देते हैं। तो प्रथम आइए, सेकंड और थर्ड तो बहुत लोग आता है, प्रथम आकर दिखाइए। यानी सब में अकेला, यानी लाखों में खड़े हो जाइए तो अकेला देख ले आदमी तो कहे कि हां ये प्रथम आया है। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, पूरे खानदान का नाम रोशन करिए और अपने आप को भी गर्व फील कराइए और हमारे जैसे अध्यापकों को भी गर्व फील कराइए। हाँ बेटा बिल्कुल, आप लोगों को मेंटी क्विज कराया जाएगा और वीडियो को तत्काल तुरंत लाइक कर दीजिए, बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत देखिएगा। तो चलो आज आप लोगों की क्लास अब शुरू कर देते हैं क्योंकि काफी बच्चे आ गए हैं। चलो देखो बेटा, आज की क्लास क्या है? आज की क्लास है पोषण। अब आप कहेंगे सर ये पोषण क्या चीज होता है? आप लोग अपने गांव में होंगे, मान लीजिए आप लोग सर मेंटी में कैसा जुड़ना है, मेंटी का एक वेबसाइट आता है बेटा, मेरे ख्याल से www.menti.com। अगर आप इसको लॉगिन कर लेते हैं तो जब हम आपको यहां पर एक कोड बताएंगे तो आप उस कोड को वहां डाल दीजिएगा और तुरंत आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। खटाखट कोई मुर्गा बनकर जुड़ जाएगा, कोई गधा बनकर जुड़ जाएगा, कोई घोड़ा बनकर जुड़ जाएगा, कोई डायनासोर बनकर जुड़ जाएगा, कोई कैसे जुड़ जाएगा, कोई किधर जुड़ जाएगा, सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व करेंगे और आपका नाम यहां पर दिखाई देने लगेगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा मैं आपको बता दूं मेंटी कल किस चीज का होगा। कल मेंटी होगा जीव विज्ञान का, यानी जीव विज्ञान कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान है उसका मेंटी हम लेकर के आएंगे और आप लोग मेंटी को क्रॉस करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग जब नंबर ले आएंगे, प्रथम स्थान ले आएंगे तो हम आपको पुरस्कार देंगे और अपना नंबर जरूर मेंशन करिएगा वहां पर, क्योंकि बिना फोन किए आपका एड्रेस हम कैसे जानेंगे। तो जरूर बालक आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज की क्लास और उसका नाम है क्या, पोषण। याद रखिएगा कल की मेंटी है क्या, जीव विज्ञान की बालक, जीव विज्ञान की मेंटी कल हम आप लोगों को कराएंगे। तो चलो बच्चों आज की क्लास शुरू कर देते हैं, ठीक है। मंटी में कैसे जुड़े?
अच्छा, चंद्रवीर सिंह कह रहे हैं लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू टू। आपसे ज्यादा मोहब्बत हम किसी से नहीं करते, क्योंकि आप हमारे विद्यार्थी हैं बालक, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे पोषण। आपको पता होगा जब हम खाना खाते हैं तो क्या क्या खाते हैं बेटा? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, दूध, दही, घी, मोमोज, बर्गर, डोसा, समोसा, दुनिया भर की चीजें आप लोग खा लेते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए शरीर के भीतर भोजन ले जाने की प्रक्रिया, यानी अगर आपके सामने थाली रखी है और उस थाली से आप भोजन उठाइए और उठा के मुंह में रख लीजिए, यह प्रक्रिया ही पोषण कहलाती। यानी अगर आपका भोजन ही सही नहीं है, आपका भोजन सही नहीं है, तो आपके इस पोषण में एक का शब्द जुड़ जाएगा और आप हो जाएंगे क्या? कुपोषण। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने में अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करिए। क्या इस्तेमाल करेंगे आप? तो आप रोटी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, सब्जी, हरी सब्जियां भी खाएंगे, फिर उसके बाद आप दूध भी पिएंगे, दही भी खाएंगे। यानी आपको लगभग लगभग सभी प्रकार के भोजन को अपने भोजन में सम्मिलित करना होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपके शरीर में भोजन के जो अवयव हैं अगर वह कम हो गए, तो ध्यान रखिएगा आपके शरीर में काफी दिक्कत हो जाएगी और आपका शरीर वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा। यानी अगर वृद्धि और विकास करना है तो आपको अच्छा भोजन लेना होगा, और अच्छा भोजन तभी ले सकते हैं जब आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। याद रखिएगा, मान लीजिए बच्चों, याद रखिएगा, मान लो यह एक थाली है, ठीक है, यह गुजराती थाली है, हरियाणवी थाली है, उत्तर प्रदेश की थाली है, जिसके यहां की थाली है आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखो इधर, मान लीजिए ये आपके सामने रोटी रखी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके सामने क्या रखा हुआ है? मान लो बेटा ये दाल रखा है, मान लो ये क्या है बेटा आपके सामने? ये चावल रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपके सामने क्या रखा हुआ है बेटा? तो ये दही रखा हुआ है। मान लीजिए यहां पर आपके सामने टमाटर की चटनी रखी हुई है, मान लो टमाटर चटनी रखी हुई है यहां पर। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पर एक बड़ी विशेष चीज रखी हुई है, और उस विशेष चीज को हम लोग क्या मान रहे हैं? मान लीजिए यहां पर आपका कुछ मीठा रखा हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों ने अपने खाने में शामिल किया, और एक चीज यहां पर और शामिल कर लिया, और उसका नाम है क्या? सब्जी। सब्जी कोई भी हो सकती है, अभी आपको थोड़ी देर में हम सबको समझाने का प्रयास करते हैं। दोनों बच्चों, सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। बेटा ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। एसी चल रहा है, फिर भी शरीर से पसीना निकल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वही मेहनत आपको भी करने की जरूरत है, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास कर सकें। बालक याद रखिएगा, जैसे पसीना मेरे गिर रहा है, जिस दिन आपके पसीना उस तरीके से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। बालक इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको। चलिए बालक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो हम रोटी खा रहे हैं, ये कुपोषण शब्द हटाइए, पोषण पे आते हैं। रोटी खा रहे हैं बेटा, तो हम लोग क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। चावल खा रहे हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट, और दाल खा रहे हैं बेटा तो हम लोग क्या खा रहे हैं? प्रोटीन खा रहे हैं। अब देखो, सब्जी में बहुत कुछ होता है। सब्जी में आपके प्रोटीन भी हो सकता है, सब्जी में आपके विटामिन भी हो सकता है,
और सब्जी में आपके खनिज भी हो सकता है। यानी इतनी चीजें आपकी सब्जी में शामिल हो सकती हैं। मीठे में क्या हो सकता है? मीठे में आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। दही, टमाटर की चटनी में क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो याद रखिएगा टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है? और दही में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ध्यान रखिएगा दूध और दही में जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग केसीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा प्रोटीन होता है? तो वह होता है केसीन नाम का प्रोटीन। अब आप जरा कल्पना करिए बालक, हां, अब आप जरा कल्पना करिए इन सभी भोजन को आपको लेना है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, दूध दही भी लेना है, ऑक्सैलिक एसिड भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है। इसके अलावा दही अगर आप खाते हैं तो थोड़ा बहुत वसा भी आपके शरीर में, तेल भी मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर जो बच्चा ध्यान रखिएगा जो बच्चा बचपन से इन चीजों का सेवन नहीं करेगा वह कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो जाएगा। यानी इतनी चीजों की सेवन उसको करना होगा भोजन के रूप में, तभी उसके शरीर का पोषण होगा और उसके शरीर का वृद्धि एवं विकास होगा। तो वृद्धि एवं विकास अगर करना है तो ये थाली आपको खानी होगी। वह कार्बोहाइड्रेट की थाली होगी, प्रोटीन की थाली होगी, वसा की थाली होगी, विटामिन की थाली होगी, खनिज की थाली होगी। इन सभी चीजों की थाली आपके सामने खाना होगा। और अगर आप नहीं खाते हैं तो भविष्य में चल करके आप कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बेटा, और शरीर में वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता और आपके शरीर में दो रोग हो जाते हैं, क्वाशरकोर और मेरास्मस। कैसीन प्रोटीन है ना बेटा, आपकी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, आपके दांतों के लिए जरूरी होता है, आपके पूरे शरीर के लिए जरूरी होता है। अगर केसीन ना हुआ तो आपकी हड्डी मजबूत नहीं होगी, और हड्डी नहीं मजबूत होगी तो जिंदगी मजबूत नहीं होगी बेटा, याद रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ा जाए। बोलो यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी तरीके की कोई समस्या बालक? बोलिए यहां तक अगर कोई समस्या हो गई हो आप लोगों को तो। हाँ जी, यस सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए हैं। ये कह रहे हैं के आर गेमर, सर आई एम लेट। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो तो क्या हुआ, लेट आने वाले लोग वीआईपी होते हैं। जितने भी लोग आते हैं लेट वो होते हैं वीआईपी, ध्यान रखिएगा। और जो लेट होते हैं उनको हम वीआईपी कहते हैं। और गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को तत्काल प्रभाव से लाइक कर दीजिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नूर गुल भी आ गए हैं, क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोषण कई प्रकार का होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप अपना भोजन खुद बना लेते हैं? क्या आप अपना भोजन खुद निर्मित कर लेते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम अपना भोजन कहां स्वयं निर्मित कर पाते हैं। अगर मैं आपको हरे रंग से पेंट कर दूं और मैं कहूं जाकर के धूप में खड़े हो जाओ, तो क्या आप अपने शरीर में भोजन का निर्माण कर लेंगे? बताइए बेटा, क्या आप अपने शरीर में भोजन का निर्माण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम अपने शरीर में कैसे भोजन का निर्माण कर पाएंगे, हमारा खाना तो किचन में बनता है। तो बेटा याद रखना, पोषण होता है दो प्रकार का। पहला स्वपोषण, यानी स्वपोषण, और याद रखिएगा दूसरा होता है क्या? देखिए, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण, यानी परपोषी। परपोषण, इसको हम लोग कह सकते हैं परपोषण। तो बेटा याद रखना, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है। जिनमें अपना खाना स्वयं बनाने की क्षमता होती है उसे हम स्वपोषण करते हैं, और जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो सुनिएगा, जिसमें भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है वह सभी
स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं, और जिनमें यह क्रिया नहीं पाई जाती वह परपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत सभी हरे पादप आते हैं, यानी जितने भी हरे रंग के पौधे होते हैं वह सब कौन है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वह स्वपोषी कहलाते हैं। और याद रखिएगा बेटा, जितने भी लोग हैं, जैसे कवक हो गया, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे मनुष्य हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं, तो याद रखिएगा यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परपोषी यानी स्वपोषियों पर भी निर्भर होते हैं, याद रखिएगा। बोलिए बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? हेलो पहाड़ी बाबा, हेलो। परजीवी क्या है? परजीवी आप हैं बेटा, आप हैं परजीवी, आप पैरासाइट हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी पूर्ण रूपेण अपने पिता पर निर्भर हैं, पूर्ण रूपेण आप अपने पिता पर निर्भर हैं, इसीलिए आप परजीवी हैं। क्योंकि आपका जीवन ही आपके पिता के पैसे पर पल रहा है, इसीलिए आप परजीवी हैं। जिस दिन आप अपने से नौकरी पाएंगे या बिजनेस करेंगे पढ़ लिख करके, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में क्या बनेगा, भोजन अपने आप निर्मित हो जाएगा और आप स्वपोषी कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, ऐसा जीव जंतु जो अपने जीवन में पूरी तरीके से किसी अन्य जंतु पर निर्भर होता है उसे हम परजीवी कहते हैं। यानी एक जीव अगर दूसरे जीव पर निर्भर है तो वह परजीवी कहलाता है। बालक ध्यान रखिएगा इस बात को। मृतोपजीवी कौन होते हैं, तो मृतोपजीवी होते हैं बेटा कवक होते हैं। कवक कौन होते हैं, मृतोपजीवी, यानी मृत चीजों पर जो अपने जीवन को निर्भर रखते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे गोबर है, गोबर जीवित होता है? नहीं, गोबर अजीवित होता है, तो वह मृत है। तो याद रखना उसके ऊपर जो रहते हैं, जो जीव रहते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक होता है, कवक सड़ी गली लकड़ियों पर उगाता है, गोबर पर उगाता है, कूड़े में उगाता है। आपने कभी ना कभी मशरूम खाया होगा, और मशरूम होता क्या है बालक, तो याद रखिएगा उसे आप लोग अपने गांव में सांप की छतरी या तो फिर कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो याद रखिएगा वह कुकुरमुत्ता होता क्या है, वास्तव में मशरूम होता है, लेकिन उसको खाइएगा नहीं, उसमें जहर होता है। बाजार में जो मशरूम मिलता है वह जरूर खाइएगा कि मशरूम क्या है, कवक है, और मशरूम क्या है, मृतोपजीवी है। बालक याद रखिएगा। 9th के लिए बायोलॉजी पढ़ाएंगे, पढ़ रहे हो, ऊ तक पढ़ा तो रहा हूं बालक, आया करो, कल फिर आना, आप लोगों को 9th की क्लास मिलेगी। आज तो कक्षा 10 की क्लास है बालक। मेंटी कल आपकी होगी ठीक 9 बजे, ठीक 9 बजे कल हम आपको मेंटी कराएंगे और आपका मेंटल खराब कर देंगे बालक। और जो बालक अपना मेंटल ठीक रखेगा उसको आनंद आएगा कल, याद रखिएगा। कल मेंटी है, कल मेंटी है, कल मेंटी है, 50 बार बता चुका हूं और बता दिया कल मेंटी है, कल मेंटी है, कल मेंटी है। चलो बालक आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पादप करते हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोगों के साथ में जो भी लोग हैं वह पोषण का काम करते हैं, यानी जो जीवित जंतु होते हैं अगर वह दूसरों पर निर्भर हैं तो वह पोषण का कार्य करते हैं। किस पे, यानी स्वपोषी वालों पर निर्भर करते हैं। तो बताइए बेटा, आप लोगों को पोषण समझ में आया? यानी पोषण भोजन ग्रहण करने और भोजन निर्माण की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, ध्यान से समझिएगा, यानी भोजन करने व निर्माण की प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ध्यान रखना, समझे बात को। और हां, अब जब हम आपकी अगली क्लास लेंगे तो उसमें आप लोगों को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पढ़ाएंगे। तो बताओ बालक, अभी मैंने 2 बीमारियां बताई थी आप लोगों को। आप लोग यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, कम से कम इतना तो एहसान गुरु के ऊपर कर दिया करो। आप लोग ये भी नहीं कर पाओगे आप लोग तो जिंदगी खराब है आप लोगों की। बताओ जरा सा, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार। इतना पसीना बहा रहे हैं, रुमाल तक भीग गया है हमारा आपको पढ़ाते पढ़ाते, उसके बाद भी आपकी ये हालत है कि आप एक ठो अंगूठा नहीं दबा पा रहे हो। हद हो गई है बिल्कुल से। तो जल्दी जल्दी अंगूठा दबा दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम इतना तो आपका दायित्व तो बनता ही है और इतना हक भी हमारा बनता है। तभी तो हक से हम आपसे कहते हैं कि बच्चों कम से कम यार लाइक तो कर दो, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी लाइक करा दिया करो। या हम तो लाइक के भूखे हैं, लाइक के बालक, याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। शिवांगी बहन तुम क्यों नाम चेंज कर देती हो? देखो एक बालक ये भी आ गया, ये शिवांगी बहन भी कह रहा है नाम भी चेंज नहीं कर रही है वो, तो इसको दिक्कत हो रही है। कैसा कैसा विद्यार्थी आ गया आजकल पढ़ने के लिए। जय हिंद जय भारत। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलो बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्रकाश संश्लेषण की, आखिरकार ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है तो आपको मैं समझाता हूं। देखिएगा, मान लीजिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई पौधा है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है। थोड़ी देर के लिए इसमें एक पत्ती लगी हुई है, वैसे पत्तियां तो कई लगी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पत्तियां इधर भी लगी हुई हैं, आप लोग इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए पत्तियां आपकी इधर भी लगी हुई हैं, इसे भी आप आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लांट है बेटा। ठीक है, और यह देखिए, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। तो ये बताओ सबसे पहला काम आपको क्या जानना है, पहले उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखो ध्यान से जरा सा, पहला सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, तो जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं फिर लिखेंगे। सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, तो याद रखना बेटा क्लोरोफिल की जरूरत होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको किस चीज की जरूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और तीसरे नंबर पर जरूरत होगी आपको पानी की। और चौथे नंबर पर जरूरत होगी आपको किसकी, सूर्य प्रकाश की। सूर्य प्रकाश की आपको जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को पता होगा पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन छोटे छोटे छेदों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा हम इन्हें रंध्र बोलते हैं। हम इन छोटे छोटे छेदों को रंध्र के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से अंदर आती है और ऑक्सीजन बनने के बाद बाहर चली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब क्लोरोफिल होगा, CO2 होगा, पानी होगा और सूर्य का प्रकाश होगा। ध्यान रखिएगा, इन्हीं चारों की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीजन मनुष्यों के लिए, जंतुओं के लिए रिलीज हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए, क्लोरोफिल कहां होगा, पत्ती के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, तो याद रखना वातावरण से आएगी। अच्छा, पानी कहां से आएगा, तो पानी यहां से चढ़ करके यहां चला जाएगा, ये देखो पानी। अब सूर्य का प्रकाश कहां से आएगा बेटा, तो सूर्य का प्रकाश, ये देखो सूर्य का प्रकाश यहां से आएगा। देखिए ध्यान से, सूर्य का प्रकाश ये देखो आ गया और सूर्य का प्रकाश यहां से आया और इस तरीके से क्या हुआ, देखो ध्यान से, 6CO2 प्लस 12H2O और बना क्या, C6H12O6
प्लस 6 O2 यानी यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो बताओ बेटा क्या क्या निर्मित हो गया? एक तो आपका ग्लूकोज निर्मित हो गया और दूसरा यहां पर आपका ऑक्सीजन रिलीज हो गई। यानी कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है और पौधों में यह रासायनिक अभिक्रिया 100% होती है अपना भोजन निर्माण करने के लिए। यानी हरे पौधे ही अपना भोजन निर्मित कर सकते हैं और किसी भी जीव या जंतु में अपना भोजन निर्माण करने की क्षमता नहीं पाई जाती। चलिए एक प्रश्न है, बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक कौन से रंग में होती है? बताइए। मैग्नीशियम होता है बेटा, यहां पर Mg होता है, Mg प्लस होता है, प्लस प्लस। मैग्नीशियम में 2 होता है ना, मैग्नीशियम होता है बेटा। बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है यार? तो लाल रंग में होती है। सबसे कम किस में होती है? तो हरे रंग में होती है, क्योंकि हरा रंग तो सीधा का सीधा वापस कर देता है। हरा रंग तो वापस कर देगा ना, लेकिन लाल रंग में सर्वाधिक होगी क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बताइए बच्चों, कल कितने लोग ऐसे हैं जो मेंटी में शामिल होंगे और अपने आस पड़ोस अपने मित्रों को भी लेकर के आएंगे मेंटी क्विज कराने के लिए? कल आपकी मेंटी होगी ठीक रात 9 बजे, याद रखिएगा। और हां, हमारे साथ आप इस पूरे हफ्ते जुड़िए। हम आपको नए नए प्रयोग के आधार पर पढ़ाने का लगातार प्रयास करेंगे, गारंटी के साथ में, ताकि आपके नंबर भरपूर आ जाएं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर।